वैली एक शांत, कभी ना लड़ने वाला, सदा सुखी और खुशहाल रहने वाला हम आपके हैं कौन वाला परिवार था, जहां वॉर था ही नहीं। पर क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में कास्ट सिस्टम था, सॉर्ट ऑफ लाइक अ गिफ्ट कार्ड बट इंस्क्राइब्ड ऑन द गिफ्ट। सूरज बरजातिया की फिल्म्स की तरह कुछ भी कोई वेपन्स ही नहीं मिले। करते तो आप दोनों ही नहीं है, बट ठीक है, सब गलत है। वी डोंट गेट दैट सिंपलिस्टिक हियर। ये कि सिनौली की 2018 एक्सकवेशंस में हमें 4 ईयर्स मिले हैं और ये स्क्रिप्ट देवनागरी या ब्राह्मी में इवॉल्व हुई, एक्सेप्ट मैसिव गुलेल, कि इस स्क्रिप्ट में इंडस वैली के लोगों ने किताबें लिखी हैं। इंडस वैली की साइड्स में हॉर्सेस के अवशेष मिले हैं। हेलो और नमस्कार, आपका स्वागत है आयशारोन इतिहास के नए एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर रुचिका शर्मा। मैं पेशे से एक इतिहासकार हूं और इतिहास की टीचर भी हूं। इसके अलावा मेरे कुछ और भी क्रेडेंशियल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। आयशारोन इतिहास एक पैशन प्रोजेक्ट है जहां हर एपिसोड में मैं एक हिस्ट्री के टॉपिक पर चर्चा करती हूं, एक आयशारो लुक के साथ। तो अगर आपको इतिहास पसंद है या आयशारो या दोनों ही, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के एपिसोड से जुड़ी सारी सोर्सेज की लिस्ट मौजूद है, अगर आप अपनी जिज्ञासावश पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए। करते तो आप दोनों ही नहीं है, बट ठीक है। इसके साथ साथ एक सुपर थैंक्स बटन भी मौजूद है अगर आप मुझे वॉलंटरी कोई डोनेशन देना चाहें तो। नाउ दैट ऑल दैट इज ओवर, मैं आज के टॉपिक को जल्दी से इंट्रोड्यूस करती हूँ। आज हम इंडस वैली के 4 मिथ्स को बस्ट करेंगे। वैसे तो एपिसोड 8 मिथ्स को बस्ट करने पर बनना था, पर वो एपिसोड फिर से 1 घंटे का हो जाता है एंड वी ऑल नो दैट नो वन लाइक्स दैट। तो मैंने सोचा कि हम 2 एपिसोड्स में इंडस वैली के 8 मिथ्स को बस्ट करेंगे। आज 4 और अगले एपिसोड में 4। आज हम बस्ट करेंगे इंडस स्क्रिप्ट से रिलेटेड मिथ्स, जैसे कि इंडस स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज को, भाषा को कॉरेस्पॉन्ड करती है। इंडस स्क्रिप्ट के डिकोड होने से हमें इंडस वैली की सारी मिस्ट्रीज समझ आ जाएंगी। इस स्क्रिप्ट में किताबें लिखी गई और ये स्क्रिप्ट देवनागरी या ब्राह्मी में इवॉल्व हुई। फिर हम बस करेंगे ये मिथ कि इंडस वैली एक शांत, कभी ना लड़ने वाला, सदा सुखी और खुशहाल रहने वाला हम आपके हैं कौन वाला परिवार था। वहां कोई वॉर्स नहीं थे, वेपन्स नहीं मिले हैं वगैरह। तीसरा मिथ हम बस्ट करेंगे कि हॉर्स मिले हैं इंडस वैली में। और चौथा कि सिनौली में चैरियट्स मिले हैं। कुछ भी। और इन सब मिथ्स को बस्ट करेंगे इस ब्राउन लुक के साथ। तो चलें फिर। तो सबसे पहला मिथ, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग बिलीव करते हैं क्योंकि वो सॉलिडली बिलीवेबल, काफ़ी एकेडमिक साउंड करता है, पर है बिल्कुल नहीं, वो ये कि इंडस स्क्रिप्ट नेसेसरली कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ लैंग्वेज। यानी कि इंडस की स्क्रिप्ट, उसकी लिपि किसी भाषा को कॉरेस्पॉन्ड करती है। और बहुत लोग ये भी मानते हैं कि अगर हम इंडस स्क्रिप्ट को डिकोड कर लेंगे तो हम इंडस वैली के बारे में काफ़ी कुछ जान पाएंगे, उसकी मिस्ट्रीज अनलॉक हो जाएंगी। ये भी माना जाता है कि इंडस स्क्रिप्ट ब्राह्मी या देवनागरी का अर्लीस्ट फॉर्म थी। और ये भी कि इस स्क्रिप्ट में इंडस वैली के लोगों ने किताबें लिखी हैं। सब गलत है, कोई किताबें नहीं लिखी गई हैं इंडस स्क्रिप्ट में। ये सिर्फ छोटे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सील्स पे मिलती हैं। सील्स खुद से ही स्मॉल, क्यूट सी हैं, अराउंड 1 to 2 इंचेस ओनली। और इंडस स्क्रिप्ट की हर लाइन ऑन एन एवरेज बस 4 से 5 साइंस लिए हुए हैं। टोटल साइंस 417 हैं और लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन इज 17 साइंस लॉन्ग ओनली। इंडस स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक है, यानी पिक्चर्स आर ड्रॉन एज सिंबल्स, जैसे कि ये फेमस सील 420 में फिश का सिंबल। और ये स्क्रिप्ट मोस्टली राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। कैसे पता करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट ऐसी डिटेल्स को? क्रैम्पिंग को देखकर। जिस साइड से आप लिखना शुरू करेंगे उस साइड में आप ज़्यादा गैप्स, इक्वल गैप्स देंगे। जिस साइड आप स्क्रिप्ट की लाइन एंड करेंगे वहाँ गैप कम होता जाएगा, क्रैम्पिंग हो जाएगी। इस मामले में यानी राइट टू लेफ्ट स्क्रिप्ट में इंडस स्क्रिप्ट फारसी उर्दू की स्क्रिप्ट अरबिक स्क्रिप्ट से ज़्यादा सिमिलर है, अनलाइक कि इंग्लिश की रोमन या हिंदी की देवनागरी स्क्रिप्ट, जो उल्टी एज इन लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। इससे ये मिथ भी बस्ट हो जाता है कि इंडस स्क्रिप्ट की कोई सिमिलैरिटी है संस्कृत से या देवनागरी स्क्रिप्ट से। इनफैक्ट एरावथम महादेवन, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इंडस स्क्रिप्ट पे काफ़ी काम किया है, वो ये कहते हैं कि एटलीस्ट
1000 to 2000 साल का फर्क है इंडस स्क्रिप्ट के लुप्त हो जाने में यानी डिसअपियर हो जाने में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट के आने में, एज इन इवॉल्व होने में। फिर देवनागरी तो उससे भी बाद में आई थी। इनफैक्ट राइटिंग ऑन स्टोन की प्रैक्टिस ही मौर्यन सम्राट अशोक से रिवाइव हुई 3rd सेंचुरी BCE के आसपास, और इंडस स्क्रिप्ट डिसअपियर हो गई थी 1700 BCE के आसपास। तो इसका कोई लेना देना नहीं है ब्राह्मी से या देवनागरी से। एनीवे, इतनी छोटी इंस्क्रिप्शंस मिलना और इतनी कम जगह पर मिलना इंडस स्क्रिप्ट को डिकोड करने का काम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देता है। हमारे पास कोई बाइलिंगुअल रिकॉर्ड भी नहीं है, जैसे कि रोजेटा स्टोन जो इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स और ग्रीक स्क्रिप्ट दोनों से इंस्क्राइब्ड है। ऐसे रिकॉर्ड से स्क्रिप्ट को डिसाइफर करना इजी हो जाता है। आप कॉमन लेटर्स, वर्ड्स कंपेयर कर सकते हैं। इंडस स्क्रिप्ट को डिकोड करने का काम और भी मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि ये स्क्रिप्ट हो ही ना, एबकस की तरह एक सिस्टम ऑफ नोटेशन हो, शायद इसीलिए ये सिर्फ सील्स पर ही नजर आती है और इसमें कोई किताब एक्सेट्रा भी नहीं है, जैसे कि मेसोपोटामिया में क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में थी एपिक ऑफ गिलगमेश की कहानी। प्लस अगर ये स्क्रिप्ट है भी तो भी लोगो सिलेबिक है, यानी हर साइन या तो पूरे वर्ड्स या सिलेबल्स को डिनोट करता है, अल्फाबेट या अक्षर को नहीं। जैसे कि मान लीजिए इंडस स्क्रिप्ट में रुचिका लिखना हो तो या तो एक सिंबल पूरा वर्ड रुचिका डिनोट करेगा या फिर एक सिंबल होगा रू, एक ची और एक का। र, च, क ऐसे अल्फाबेट्स नहीं होंगे। अच्छा, तो अगर ये एक स्क्रिप्ट है भी और कोई कहानी वगैरह नहीं लिखी गई इसमें, तो लिखा क्या है एग्जैक्टली तो कभी पता नहीं चल पाएगा या तभी पता चलेगा जब डिकोड होगी। फिलहाल आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ पॉइंटर्स दिए हैं क्योंकि ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस सील्स पे हैं जिन्हें इकोनॉमिक टोकन या आइडेंटिफायर के फंक्शन से एसोसिएट किया जाता है। तो ये इंस्क्रिप्शंस वो यूज टू आइडेंटिफाई ओनरशिप ऑफ गुड्स। जैसे कि अगर ट्रेड में कोई गुड्स का कंसाइनमेंट जा रहा हो तो उसके साथ लगाई गई सील में क्या गुड्स हैं, कितने हैं, कहाँ जाएंगे, किसके हैं वगैरह लिखा होगा इंडस स्क्रिप्ट में। और जो सील्स इकोनॉमिक टोकन्स थी तो उस ट्रांजैक्शन की डिटेल्स और अकाउंटिंग इंडस स्क्रिप्ट में लिखी होगी। और कुछ इंस्क्रिप्शंस जो रिचुअल सील्स पे मिलती हैं, जैसे कि सील 420 पे, वो उस रिचुअल की डिटेल्स बताती होंगी। एक और जगह जहां इंडस स्क्रिप्ट है वो है पर्सनल ऑर्नामेंट्स पे। जॉनथन किनॉयर के हिसाब से, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है, ये इंस्क्रिप्शंस ओनरशिप और डेडिकेशन को इंडिकेट करती हैं, यानी कि ये ऑर्नामेंट किसकी है या किसको दी गई थी, किसके द्वारा, सॉर्ट ऑफ लाइक अ गिफ्ट कार्ड बट इंस्क्राइब्ड ऑन द गिफ्ट। तो इंडस स्क्रिप्ट ना ही ब्राह्मी देवनागरी से मेल खाती है, हो भी सकता है कि ये स्क्रिप्ट ना हो, और अगर ये है भी तो इसे डिकोड करना बेहद मुश्किल है, और अगर हो भी गई तो भी हमें कुछ ज़्यादा इन्फो नहीं मिलेगी इंडस वैली पे, क्योंकि स्क्रिप्ट सिर्फ अकाउंटिंग, आइडेंटिफिकेशन वगैरह पर्पसेस के लिए यूज़ होती थी। इससे याद आया दूसरा मिथ। जैसे कि इंडस स्क्रिप्ट को एक मिस्ट्री माना जाता है जिसके डिकोड होते ही सारे राज खुल जाएंगे, वैसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन को एक पीसफुल सोसाइटी माना जाता है जहां वॉर था ही नहीं, कोई वायलेंस नहीं था क्योंकि कोई वेपन्स ही नहीं मिले। ऑब्वियसली इनकरेक्ट। नो सोसाइटी इज अ पीसफुल यूटोपिया, बट ऑल्सो ये आई शैडो इतिहास है, वी डोंट गेट दैट सिंपलिस्टिक हियर, सो आई विल हैव टू गिव डिटेल्स। सबसे पहले वॉर एंड वायलेंस की डिपिक्शन इंडस वैली में है। इस सील को देखिए, हड़प्पन सिलेंडर सील कालीबंगन से मिलती है जिसपे 2 वॉरियर्स हैं, दोनों के हाथ में स्पीयर्स हैं जिससे वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उनके बीच में एक डेटी खड़ी है जो दोनों के दूसरे हाथ पकड़े हुए है, जिन हाथों से उन्होंने स्पीयर्स नहीं पकड़े हैं, दैट इज, और वो इन दोनों वॉरियर्स को फाइट करने के लिए बढ़ावा दे रही हैं। फैसिनेटिंगली इसी सील में वो डेटी की फिगर हाफ टाइगर हाफ पर्सन है। पॉसिबली ये भी शमान है जो एनिमल्स की पावर को अप्रोप्रिएट करना जानते हैं और उससे पावरफुल हो जाते हैं। ऐसे शमानिक रिप्रेजेंटेशन काफ़ी हैं सील्स में इंडस वैली की, जैसे कि पशुपति सील जहां हेड ड्रेस वही है जो इस सील में भी है। हालांकि पशुपति सील में शिव नहीं है, लेकिन इस पे डिटेल्स जब हम पशुपति सील वाले मिथ पे आएंगे।
अगले एपिसोड में। रिचर्ड मेडो, हार्वर्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सेज कि हम वॉर और वायलेंस को सिर्फ मोनार्की में हो रहे वॉर्स और वायलेंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जहां स्टैंडिंग आर्मीज होती थी, यानी एक सेना जो हमेशा राजा के लिए लड़ने को तैयार हो, जो कि गलत है। काफ़ी वॉर्स इतिहास में रीडिंग पे बेस्ड थे। रीडिंग्स एज इन एक क्लैन के वॉरियर्स दूसरे क्लैन की टेरिटरी में रेड करेंगे और मनी, हॉर्सेस, विमेन एक्सेट्रा उठा ले जाएंगे। जैसे कि राजपूत क्लैंस की रेडिंग को ले लीजिए। चौहान राजपूत्स, जिनके फेमस राजा पृथ्वीराज भी थे, और चौलक्य सोलंकी राजपूत्स, जिनके राजा गजनी की सोमनाथ रेड के समय मोर्चा छोड़ के भाग गए थे, इनके बीच की रेडिंग फेमस है। इनकी आपसी रंजिश का फायदा घोरी को मिला, जिसने तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को हरा दिया। तराइन की दोनों लड़ाई पर मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं यहाँ लिंक कर दूंगी, आप देख सकते हैं। तो बेसिकली इनफैक्ट सोमनाथ की रेड पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसे भी मैं यहाँ लिंक कर दूंगी। ऐसे रेड्स मेडो के हिसाब से इंडस वैली में भी हो सकती हैं, खासकर लैंड और वाटर को लेकर। और क्योंकि स्टैंडिंग आर्मीज नहीं थी तो वेपन्स भी इतने नहीं थे, इसलिए वेपन्स की फाइंस कम है, पर हैं ज़रूर। मेडो बताते हैं कि हमें सर्विसेबल वेपन्स मिले हैं, जहां कॉपर अलॉय से बने नाइव्स, स्पीयर्स, एरोहेड्स एक्सेट्रा हैं। इसके अलावा इरावथम महादेवन बताते हैं कि सुरकोटडा में, जो कि एक इंडस वैली साइट है, हमें क्ले बॉल्स भी मिली हैं, जो कि फोर्ट्स को डिफेंड करने के लिए यूज़ होती थी। या तो इन्हें मैनुअली यूज़ किया जाता था फोर्ट्स पर फेंक कर, या फिर स्लिंग्स यूज़ किए जाते थे, यानी गुलेल, एक्सेप्ट मैसिव गुलेल। इनफैक्ट सिर्फ सुरकोटडा ही नहीं, काफ़ी हड़प्पन साइट्स पे मिली हैं ये क्ले बॉल्स। शिरीन रत्नागर, अनदर आर्कियोलॉजिस्ट, ये भी बताते हैं कि अर्ली इंडस सेटलमेंट्स, यानी जो 2500 BCE से लेकर 2300 BCE की हों, उनमें काफ़ी तादाद में ऐश और डेब्री भी मिली है, इंडिकेटिव ऑफ लार्ज स्केल वायलेंस। और इसी से रिलेटेड है तीसरा मिथ, हॉर्सेस का। लोगों को ये लगता है कि हमें इंडस वैली की साइट्स में हॉर्सेस के अवशेष मिले हैं। नॉट एट ऑल। जॉनथन किनॉयर बताते हैं कि जो हॉर्स और डोंकी हैं, उनके ओरिजिनल वाइल्ड रिलेटिव्स आर नॉट नेटिव टू इंडिया, और डोमेस्टिकेटेड हॉर्सेस वेस्ट से ही आए हैं इंडिया में। कब? अराउंड 1500 BCE में। स्टेप पास्टोरलिस, फेमस इन इंडिया एज आर्यंस के आने के साथ। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ लिंक कर दूंगी, आप देख सकते हैं। इससे पहले हॉर्सेस इंडिया में थे ही नहीं। इंडस वैली में कैटल, शीप, गोट और वाटर बफलो मिलती हैं। डोमेस्टिक हॉर्स, डोंकी और बैक्ट्रियन 2-humped कैमल आइसोलेटेड साइट्स में सेंट्रल एशिया और नॉर्दर्न अफगानिस्तान में ही मिलता है 3000 BCE में। पर अफगानिस्तान की किसी भी हड़प्पन साइट, जैसे कि शोरतुगाई एक्सेट्रा में नहीं मिलता। इनफैक्ट इंडस की किसी भी साइट में नहीं मिलता। और तो और किनॉयर बताते हैं कि हॉर्सेस का डिपिक्शन इंडस की किसी भी आर्ट फॉर्म में नहीं है, ना फिगरीन्स में है जहां बुल एटसेट्रा डिपिक्टेड है, ना ही सील्स में जहां बफलो, टाइगर, एलिफेंट एटसेट्रा डिपिक्टेड है। फर्स्ट कंफर्म्ड यूज भारत में हॉर्स की हमें पेरक से मिलती है, जो कि बलूचिस्तान में एक स्मॉल साइट है, लेकिन ये साइट 1600 से 1800 BC डेटेड है। तो क्लियरली इंडस वैली में हॉर्सेस नहीं थे, ना ही बोन्स मिली है और ना ही आर्ट में डिपिक्टेड है। हॉर्सेस नहीं थे तो क्या चैरियट्स थे? मिथ नंबर 4, ये कि सिनौली की 2018 एक्सकवेशंस में हमें चैरियट्स मिले हैं, ये भी मिथ ही है। आस्को परपोला, इंडोलॉजिस्ट, बताते हैं कि सिनौली में हमें चैरियट्स बिल्कुल नहीं मिले, बुल कार्ट्स मिली हैं, यानी वो कार्ट्स जिनको बुल पुल करें। प्लस ये कार्ट्स फुल व्हील्ड हैं, स्पोक्ड व्हील नहीं, जो कि चैरियट्स का अनमिस्टेकेबल सिंबल है। परपोला कहते हैं कि स्पोक्ड व्हील्स ना होने से ये भी पक्का हो जाता है कि इन कार्ट्स को हॉर्सेस नहीं बल्कि बुल ही पुल करते थे, क्योंकि फुल व्हील भारी होते हैं घोड़ों के पुल करने के लिए। प्लस परपोला बताते हैं कि सिनौली की जिस ग्रेव में ये बुल कार्ट मिली है, उसकी लिड पे बुल हॉर्न्स ही बने हैं। इनफैक्ट चैरियट्स और स्पोक्ड व्हील हमें हड़प्पन आर्ट में भी नहीं मिलते, पर बुल कार्ट्स काफ़ी मिलती हैं। और तो और हमें दैमाबाद, महाराष्ट्र, जो कि एक लेट हड़प्पन साइट है, यानी कि 2000 BCE से 1800 BCE, यहाँ पर हमें एक बुल कार्ट कॉपर की मिली है, जो परपोला के हिसाब से सिनौली की बुल कार्ट से मेल खाती है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इंडस स्क्रिप्ट के डिकोड होने से
कोई बड़ी इंडस मिस्ट्री अनलॉक नहीं होगी, ना ही वो ब्राह्मी और देवनागरी में इवॉल्व होती है, ना ही उसमें कुछ किताबें लिखी गई हैं, और हो भी सकता है कि वो सिर्फ एक सिस्टम ऑफ नोटेशन हो। ये भी साफ हो गया कि हड़प्पन सोसाइटी कोई पीसफुल यूटोपिया नहीं थी, वायलेंस था और कुछ वेपन्स भी मिले हैं हमें। ये भी पता चल गया कि जी नहीं, हॉर्सेस इंडस वैली का हिस्सा नहीं थे, उनकी फाइंस इंडस साइट्स में है ही नहीं, और वो स्टेप पास्टोरलिस्ट यानी आर्यंस के साथ आए। और जिससे ये लॉजिकली भी क्लियर हो जाता है कि हमें चैरियट्स भी नहीं मिले सिनोली में। चैरियट्स को स्पोक्ड व्हील होना चाहिए, हॉर्स ड्रॉन होना चाहिए वगैरह, और सिनोली की बुल कार्ट्स में चैरियट्स जैसी कोई बात नहीं है। पर क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में कास्ट सिस्टम था? अगर नहीं तो क्या वहां सब इक्वालिटी से रहते थे, सूरज बरजातिया की फिल्म्स की तरह? और क्या वहां शिव को पूजा जाता था, या फिर किसी देवी को, मदर गॉडेस टाइप? मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या हड़प्पा मोहिंजोदारो बड़ी सी फ्लड से तहस नहस हो गया, या फिर नदी के सूख जाने से? और क्या वो नदी सरस्वती थी? ये सब अगले एपिसोड में, जहां हम इंडस वैली के 4 और मिथ्स को बस्ट करेंगे। तो ये था आज का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।